बहन का नाम मीना है। जैसे कि यशाया 54 उसके 4 में लिखा है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी। ये वचन इस बहन के जीवन में पूरा हुआ। सारे को जय मसीह की। मेरा नाम मीना है और मैं फगवाड़े शहर की रहने वाली हूँ। मैं आज आपको अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि किस तरह परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़ा और अद्भुत काम किया। 2013 में मेरी मैरिज हुई। मैरिज के थोड़े टाइम तक मतलब कि सब कुछ ठीक था बिल्कुल। फिर मतलब मेरी सास कहने लगी कि भाई हमें बेबी चाहिए, भाई बेबी प्लानिंग करो। तो मेरे हस्बैंड ने और हमने बेबी प्लानिंग का सोचा, हमने बेबी प्लानिंग किया, लेकिन मैं मतलब कि कंसीव नहीं कर पा रही थी बेबी। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने हमारे टेस्ट किए। तो डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद कहा कि आपके हस्बैंड के शुक्राणु कम है, आपको इसके लिए मेडिसिन खानी पड़ेगी आपके हस्बैंड को। तो हमारे पास पैसा नहीं था इतना, तो हम लोगों ने मतलब कि कोई ट्रीटमेंट डॉक्टर का नहीं लिया। फिर उसके बाद मतलब हम लोग जहाँ लोगों ने जगह वगैरह बताई कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, हम लोग काफ़ी जगहों पे गए पर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर ऐसे मतलब हमें धीरे धीरे टाइम होता गया पर मैं बेबी कंसीव नहीं कर पाई। 1 साल के बाद मैंने बेबी कंसीव किया। 1 महीने की मेरी प्रेगनेंसी हुई थी, लेकिन रात को मतलब जैसे मुझे ड्रीम आया कि कोई लेडीज़ मतलब कि मेरे पास आई और कह रही कि मैं तेरा बच्चा लेके जाऊंगी। तो मतलब कि सेम नाइट को ही मुझे पीरियड शुरू हो गए थे, मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मैं कभी कंसीव नहीं कर पाई। फिर 2013 निकल गया, 14 निकल गया, 15 निकल गया, नहीं मतलब मैं बेबी। काफ़ी लोग मतलब मुझे ताने देने लगे, हस्बैंड के मदर फादर मेरे सास वगैरह कहने लगे कि हम मतलब कि अपने बेटे की दूसरी मैरिज करवा देंगे। मतलब मैं इतनी परेशान हो गई थी, मतलब टेंशन लेने लगी, भैया अब क्या होगा मेरी लाइफ का भी, कुछ नहीं सोच पा रही थी। हस्बैंड है, मैं उन्हें कहती कि मुझे जॉब करना है, भाई इन टेंशन से मैं दूर रहूँगी, मुझे जॉब करनी है। लेकिन मुझे जॉब के लिए भी नहीं मन नहीं कर देते थे कि नहीं जॉब नहीं करनी है, घर में रहना है। तो फिर मतलब कि टेंशन में रहना, घर में रहना, सोचते रहना, रिश्तेदारों के यहाँ नहीं जाना, रिश्तेदारों के यहाँ जाना तो रिश्तेदारों ने कहना इतना टाइम हो गया है मेरी मैरिज को और अभी तक बेबी क्यों नहीं है। हस्बैंड अभी मेरे साथ थे कि कोई बात नहीं, तुझे बेबी नहीं हो रहा है, अभी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं उनको कहती मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। लेकिन जब मतलब कि 3.5 साल हो गए हमारी ऐसी लड़ाई हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि तेरे कभी बेबी नहीं होगा। अब उस बात से मतलब मैं सच में ज़्यादा इतनी टूट गई थी कि पहले लोग ताने मारते थे, रिश्तेदार ताने मारते थे, उसके बाद हस्बैंड ने भी मतलब ताने मारने शुरू कर दिया, भाई बेबी नहीं हो रहा है ये वो। इतनी डिप्रेशन में हो गई, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं क्या ना करूं। तो मतलब ऐसे ही फिर रही लाइफ, काफ़ी ख़राब रही, किससे बात नहीं करनी, इतनी कुछ नहीं करना, टेंशन में रही, लाइफ निकलती रही। सोचती थी क्या करूं, कई बार दिल में होता था सुसाइड कर लूं। तो मैरिज से पहले ना मतलब मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, बट मैंने उसकी बात का यकीन ही नहीं किया। तो फिर जहाँ पे मैं रहती थी वहाँ से मैं थोड़े टाइम के लिए शिफ्ट हुई। मतलब ऐसे अचानक ही ऐसा हुआ कि हम लोगों ने यहाँ से रूम शिफ्ट कर देना, यहाँ पे नहीं रहना हमने। तो हम लोग वहाँ से गए। जिस सिस्टर ने मुझे चर्च के बारे में बताया वो सिस्टर वहीं पे रहते थे। एक दिन तो मैं उनको नहीं मिली, दूसरे दिन मैं उनको जाके मिली। तो सिस्टर कहने लगे कि आपके बेबी हैं। तो मैंने कहा कि नहीं मेरे बेबी नहीं है। मैं कहा मेरी मैरिज को उस टाइम 4-5 साल हो गए थे शायद मेरे ख्याल से। तो मैंने कहा उस सिस्टर को कि नहीं मेरा कोई बेबी नहीं है। उसने कहा कि हमारी चर्च में, मैं परमेश्वर को मानती हूँ, हमारी चर्च में मतलब कि 9 साल के बाद भी बेबी होते हैं। 90 साल की सारा बाइबल में है, 90 साल की सारा को परमेश्वर ने बेबी के साथ ब्लेस किया, तो तुझे भी करेगा। अब जब जो इंसान परेशान हो चुका है उसे फिर एक लास्ट उम्मीद थी ये कि शायद मैं मतलब कि चर्च जाऊं, तो मतलब कि शायद कुछ हो जाए। एक होप थी अंदर कि लास्ट, अब मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं कि मैं कुछ और सोचती। मतलब IVF करवाने का कोई मेरे पास मैटर, कोई पैसा था ही नहीं ऐसा कि मैं मतलब फाइनेंशियली इतनी थी, कोई नहीं। तो मैंने कहा ठीक है मैं जाऊंगी। तो जब उसने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया, सुबह मॉर्निंग में हम लोग यहाँ पे पहुँचे, वर्शिप शुरू हुई। तो जैसे वर्शिप शुरू हुई ना, मैंने रोना शुरू कर दिया। मतलब मन में इतना, मतलब जब मैंने वर्शिप की, लोगों को देख रही थी वर्शिप कर रहे थे, परमेश्वर में बहुत आनंदित थे। तो फिर उसके बाद गवाहियाँ शुरू हुई।
तो जब मैंने गवाहियाँ सुनी, किसी का 4 साल के बाद बेबी हो रहा था, किसी का 5 साल के बाद, किसी का 10 साल के बाद, फिर मैंने कहा कि नहीं, यहीं से मुझे बेबी ब्लेसिंग परमेश्वर देगा, यहीं से मुझे बेबी होगा। मैंने विश्वास किया। फिर जब परमेश्वर के दास आई, उन्होंने वचन सरमन किया, मैंने वचन सुने, मन में बहुत शांति, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मतलब कि फायर प्रेयर शुरू हुई, तो फायर प्रेयर शुरू होने के बाद मैंने, जैसे मुझे सिस्टर ने मेरी ने बताया था उन्होंने कि रिसीव करना है, तो मैंने वैसे रिसीव किया। और जैसे मैं घर गई ना, घर जाके मतलब कि मैं सेम नाइट में ही परमेश्वर की आत्मा ने मुझे टच किया और मुझे ऐसे मतलब फील हुआ, मतलब ऐसे लगा मुझे कि किसने मुझे छुआ। फिर मैं थोड़ा डर गई, मैं क्या हुआ क्या। फिर लगातार जब मैं आती रही ना चर्च में, तो फिर परमेश्वर के दास ने 25 दिसंबर को प्रोफेसी की कि जिन सिस्टर के पास बेबी नहीं है, प्रभु ने बेबी के साथ ब्लेस करने जा रहे हैं। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए। हर रोग आपकी बॉडी को छोड़े और चला जाए। आपके गर्भ को मैं आत्मिक रीति के साथ देखते हुए उसको हुक्म देता हूं, फल लेके आए। बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई, बी फ्रूटफुल, बी मल्टीप्लाई। तो मुझे उस टाइम ऐसा फील हुआ ना, ये प्रोफेसी मेरी है और ये परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम कर दिया, क्योंकि जिस वजह से मैं आई थी, प्रभु ने अपने दास के द्वारा ये वर्ड मतलब मेरे लिए कहा और ये मेरे जीवन में प्रभु ने पूरा कर दिया। मुझे विश्वास हो गया था। जैसे मैं खामराजर से मीटिंग अटेंड करने के बाद घर गई, जब मैंने 2 हफ्ते बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया, तो मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था। फिर धीरे धीरे मैं मतलब प्रेगनेंसी में कंटिन्यू परमेश्वर में आती रही, परमेश्वर के सुसमाचार को सुनती रही, परमेश्वर के दास को सुनती रही। 16 अगस्त 2018 को परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर ने 5 साल के बाद मुझे जब बेबी दिया, तो मतलब कि मेरे मन में मेरी ये सोच थी कि प्रभु जब तू मुझे बेटा दे, तो वो बेटा ऐसा हो कि सारी दुनिया उसे देखे। और सच में मेरा बेटा प्रभु ने इतना एक्टिव दिया। परमेश्वर के बारे में उसे अभी से ही पता है कि राजा दाऊद ने मतलब कि किसको कैसे मारा, उसे पता है कि राजा दाऊद ने गोलियत को मारा। मतलब ये सारी बातें मतलब वो सुनता है मुझसे, मैं बाइबल पढ़ती हूँ, कहता है मम्मा बाइबल पढ़ा। उसे ये पता है कि जब हम बीमार होते हैं तो हमें कौन सा वचन बोलना है। वो ये भी वचन बोलता है कि यीशु के कौड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और सभी को मैं यही बात कहना चाहूँगी कि जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हैं, तो प्रभु हमें सच में ही हमारी सोच से भी बढ़ के हमें गवाही देते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। क्योंकि परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे विश्वास को देखता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर में कितना है। मैं सभी से यही कहती हूँ कि अगर हम परमेश्वर में आ गए हैं, तो हम परमेश्वर के वचनों पे चलें। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर के दास का बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। जैसे कि बाइबल में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो आइए सुनते हैं इनकी गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंजू है, मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। अब मेरी उम्र 33 साल है। जब मैं 8 साल की थी, तभी मैं अपनी मम्मी को अस्थमा की प्रॉब्लम से देखती थी उन्हें, और वो बीमार रहते थे, खांसते रहते थे। मेरे पापा उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते थे और वो रूम में जाके पंप यूज करते थे। इस बीमारी की वजह से
उनकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वो खांसते रहते थे, घर का काम नहीं कर पाते थे, चिड़चिड़ापन उनके अंदर बहुत ज़्यादा था, बच्चों को चीखते चिल्लाते थे, खांसते रहते थे, रात को सोते नहीं थे, जागते रहते थे, घर का कोई भी काम करते थे थक जाते थे, मार्केट जाना, बच्चों की देखभाल करना, इससे मेरी मम्मा को बहुत प्रॉब्लम होती थी। इस बीमारी की वजह से मेरी मम्मा को दिन में 4 से 5 बार पंप यूज़ करना पड़ता था और वो किसी रिलेटिव के यहाँ फंक्शन में नहीं जाते थे। अस्थमा की वजह से मेरी मम्मा बहुत परेशान रहते थे। हम लोग छोटे थे, मेरे मम्मा पंप यूज़ करते थे और वो छुपा के रखते थे हम लोगों से। मेरी मम्मी की इस बीमारी की वजह से मुझे काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। छोटी सी उम्र में मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारियां आ गई। पापा यहाँ रहते नहीं थे तो मैं अपने भाइयों की देखभाल करती थी, उन्हें स्कूल लेके जाती थी, उनका टिफ़िन तैयार करना, उनके कपड़े धुलने। उसके बाद जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे अपनी मम्मा की बीमारी के बारे में और पता लगता गया तो मैं अपनी मम्मा का पूरा ख्याल रखती थी। जब मेरी उम्र 22 साल की हुई तो मेरी शादी हो गई। उसके बाद मुझे बेटा हुआ। डिलीवरी के बाद मुझे काफ़ी थकान महसूस होने लगी। घर का काम करने में, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, कपड़े धुलने में, कपड़े ऊपर डालने में, पौड़ियाँ चढ़ने में मेरी सांस फूलती थी। मैं पौड़ियाँ चढ़ के जाती थी, आधे रास्ते में मैं बैठ जाती थी, मैं बस लेटी रहती थी। मुझे लेटने में बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कोई मुझे उठाए ना, बस मैं लेटी रहूं, कोई मुझे किसी भी काम के लिए बोले ना। जब मैंने अपने हस्बैंड से बताया कि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है घर का काम करने में, मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, तो मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास ले गए। जब मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने मेरा टेस्ट किया, रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि आपको अस्थमा है। डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दी और मैं मेडिसिन लगातार खाती रही। मेडिसिन खाने के बाद भी मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई, लगातार वैसे ही रही। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको लगातार मेडिसिन खानी पड़ेगी लाइफ टाइम के लिए। अस्थमा के रोग की वजह से मुझे घर का काम करने में बहुत दिक्कत होती थी और मेरा बच्चा भी छोटा था, तो मुझे अपने बच्चे को देखना होता था, हस्बैंड को देखना होता था, घर का काम करना होता था। आस पड़ोस में लोगों को देखती थी कि वो घर में बच्चे को भी संभाल लेते हैं, घर का काम करते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, लेने जाना, फटाफट घर का काम करना, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो मुझे बहुत टेंशन होती थी कि मैं ही ऐसे क्यों हूँ, मेरी जो प्रॉब्लम कब ठीक होगी। धूल मिट्टी की वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, बाइक में जाना, और फिर जब भी मौसम चेंज होता था मेरी जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी। इस बीमारी के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मुझे ये बीमारी है। रिलेटिव में, मोहल्ले में, फ्रेंड्स को मैंने कभी भी किसी को नहीं बताया। किसी को पता नहीं था कि मुझे अस्थमा है। अस्थमा की बीमारी की वजह से मैंने 3 से 4 डॉक्टर चेंज किए। जब मैं यहाँ पे थी जलंधर में तो मेरे हस्बैंड मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, 2 डॉक्टर के पास। और जब मैं यूपी में गई अपनी मम्मा के घर तो मेरे मम्मा भी लखनऊ के, रायबरेली के डॉक्टर के पास मुझे लेके गए। 3 डॉक्टर वहाँ के हमने चेंज किए, यहाँ के 2 डॉक्टर चेंज किए हमने। इस रोग की वजह से जो भी लक्षण हमारी मम्मा के थे, मेरी मम्मा के, वही भी लक्षण मेरे भी अंदर आने शुरू हो गए। मैं भी अपने बच्चों को चिड़चिड़ाती थी, उनको डांटती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, हस्बैंड पे चीखती थी, चिल्लाती थी। थोड़ी थोड़ी बात में मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डांटती थी। इस बीमारी की वजह से मैं काफ़ी डिप्रेशन में थी। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी कि मैं कब ठीक होंगी, कब नहीं होंगी। मेरी पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। मुझे बस रोना आता था, चिड़चिड़ाना, घर का काम करने में दिक्कत इतनी होती थी कि मुझे यही लगता था कि मैं क्या करूं। बस मेरी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब थी। मेरी सास खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए थे, तो एक दिन मैं भी उनके साथ चर्च आई ऐसे ही। तो जब मैं यहाँ पे चर्च में देखा कि इतनी बड़ी बड़ी गवाहियाँ होती हैं लोगों को, टीवी से, कैंसर से गवाहियाँ देते हुए मैंने देखा कि वो अपनी लाइफ में इतने डिस्टर्ब थे। इतने सालों से उनको टीवी है, कैंसर है, अस्थमा है, रोग मतलब फ्री हो रहे हैं, चंगे हो रहे हैं। और मुझे यहाँ आके बहुत ज़्यादा शांति महसूस हुई। अपनी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा शांति महसूस होने लगी कि यहाँ मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो फिर मैंने भी अपनी सास के साथ चर्च आना शुरू कर दिया। इसी तरह मैं लगातार चर्च आती रही। फिर एक दिन 22 जनवरी 2023 को मैं खामरा चर्च में थी। उस दिन परमेश्वर के दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी की। मेरी बेटी, मेरी बहन, भाग, खुदा का रूह तुझे आशंका कर रहा है। भाग, बहुत देर से सफर कर रही, बहुत देर से तू बीमार है। पवित्र आत्मा की प्रेजेंस आज मेरे ऊपर है और मुझसे कह रही है इस बेटी को बोले वो भागे। तू लंबी है लेकिन इस दमे की वजह से कोई जानता नहीं तेरे को दमा है। तू गोरी रंग की है, खुदावंद का रूह तुझे टच कर रहा है। भाग, तू चंगी हो रही है राइट नाउ इन जीसस नेम। जैसे मैंने इस भविष्यवाणी को सुना, मैंने अपने लिए रिसीव किया।
परमेश्वर के दास ने कहा भाग दौड़ मेरी बेटी, तो मैंने उसी वक्त भाग के देखा और मैंने भाग कर मैंने चक्कर लगाया तो मुझे कोई भी सांस नहीं फूला, मुझे कोई भी चक्कर नहीं आए और मुझे बिल्कुल फ्री हो गई। मुझे लगा कि मैं तो चल भी नहीं पाती थी एक कदम, ये कैसे हो गया। मैं तो पौड़ियाँ चढ़ती थी, थक जाती थी। मैंने इतनी स्पीड में दौड़ के देखा और मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी उसी वक्त। मैंने भाग कर चेक किया, अपने आप को देखा तो मुझे कोई भी सांस नहीं फूला और मैं बिल्कुल फ्री हो गई। तो मैं आगे गई पुलपट पे अपनी गवाही देने के लिए। परमेश्वर की दासी ने मेरी गवाही को दिया। उसने अपने भविष्यवाणी की थी कि हे मेरी बेटी, मेरी बहन, भाग, खुदा का रूह तुझे चंगा कर रहा है दमे से, और ये रोग तू किसी को बता भी नहीं रही। और ये आपने जैसे इसके फीचर्स के बारे में बताया, सेम ऐसे ही दमे का रोग था, लेकिन जैसे आपने बहन को स्पेशली कि बोला तो तभी ये बहन भागने लगे और भविष्यवाणी के बाद पूरी तरह से हील हो चुके हैं। थैंक यू जीसस। बोलो अपने हाथों को उठाकर और रेडी रहो। Receive fullness, receive deliverance in Jesus' name. Thank you, Lord. उस प्रेयर के बाद तो मैं तो डिलीवर हुई, फ्री तो हुई और मेरे जनरेशन कर्ज भी खत्म हो गए। हमारे मदर भी बिल्कुल सही हो गई, मेरी मम्मी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी प्रॉब्लम मुझे पहले होती थी घर का काम करने में, इतनी दिक्कत आती थी, वो सारा काम मैं इजीली कर लेती हूँ। घर का झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, बच्चों का टिफिन तैयार करना, मार्केट जाना। आज मैं उन भाई बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने मेरी लाइफ में इतना बड़ा काम किया है, मुझे इतनी बड़ी शर्मिंदगी से आज़ाद किया। आज जो भी भाई बहन प्रॉब्लम में है, बीमारियों में है, टीबी से, कैंसर से, इतने बड़े रोगों से, वो हॉस्पिटल में है, प्रॉब्लम में, वो सोचते हैं कि कोई इलाज नहीं है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो मैं बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी जिंदा है और वो सारी प्रॉब्लम को दूर करने की ताकत रखता है। विश्वास करो, परमेश्वर पे विश्वास करो। जैसे परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है, श्रापों को खत्म किया पीढ़ियों के, उसी तरह परमेश्वर आपको भी फ्री करेगा। हर एक प्रॉब्लम से, बीमारियों से, पीढ़ियों के श्रापों से आपको फ्री करेगा। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। जैसे कि बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। यह वचन इस बहन के जीवन में पूरा हुआ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रुपिंदर है, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं आज अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ कि परमेश्वर ने कैसे मुझे नशे से और दुष्ट आत्मा के अटैक से आज़ाद किया। मेरी उम्र 52 साल की है। जब मैं 14-15 साल की थी तो उस टाइम मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे। जब भी मैं सोती थी तो सपने में दुष्ट आत्मा मेरे साथ गलत रिलेशन बनाता था और जब मैं सुबह उठती थी तो मेरी बॉडी में पूरी में नील पड़े होते थे। फिर ये अटैक मुझ पर और बढ़ने शुरू हो गए और मुझे फिर सांप नज़र आने शुरू हो गए, बहुत ज़्यादा सांप। हर जगह मुझे सांप ही सांप नज़र आते थे। जब मैं चलती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे साथ साथ सांप चल रहे हैं, सांप चल रहे हैं। और जब मैं घर में कोई भी काम करती थी, जैसे बर्तन का ढक्कन खोलती थी, उसमें इतने सारे सांप नज़र आते थे। खुली आँखों से भी सांप नज़र आते थे और बंद आँखों से भी मुझे सांप नज़र आते थे। उस समय मैं कॉलेज में थी तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे से पूछा और मैंने उसको बताया कि भी ऐसे ऐसे मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते हैं। तो उसने मुझे फिर कहा कि भी इसका इलाज हमारे पास है। तो उन्होंने मुझे नशे के बारे में बोला। तो वो एक दिन बियर पी रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि तू भी पी के देख, इससे तेरा डिप्रेशन दूर हो जाएगा। तो मैंने भी वो डिप्रेशन को दूर करने की वजह से मैंने उसको पीना शुरू किया। तो धीरे धीरे ये मेरा अटैक्स बढ़ने लगे, उसके साथ मेरा नशा भी बढ़ने लगा। फिर एक दिन मैं नशा करके जब मैं घर आई तो मेरे घर वालों को पता चला कि मैंने नशा किया हुआ है। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे बहुत डांटा। दुष्ट आत्मा और डिप्रेशन की वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मुझे नींद आए, पर मुझे नींद नहीं आती थी, जिस कारण मुझे फिर शराब पीनी पड़ती थी।
फिर मैं नशे के साथ साथ व्यभिचार में चली गई और मेरी फ्रेंड्स जो थी वो पहले से ही सारी फ्रेंड्स नशे में थी, व्यभिचार में थी, उनके लड़कों के साथ गलत रिलेशन थे। फिर मैं जब उनको देखती थी तो मैं भी ये सोचती थी कि मैं भी इन चीज़ों में आऊँगी तो मैं भी अपने डिप्रेशन से बाहर आ सकती हूँ। फिर मैंने भी उनके साथ मिलकर गलत मूवीज़ देखनी शुरू कर दी, लड़कों से फ़ोन पे बातें करनी शुरू कर दी। इसके साथ साथ मैंने जुआ खेलना शुरू कर दिया। दिन में मैंने 2-3 हज़ार का जुआ खेलती थी ताकि मेरा ये ध्यान मेरा डाइवर्ट रहे। फिर ऐसे ही सब कुछ मेरी ज़िंदगी में चलता रहा और मेरे घर वालों ने फिर मेरी मैरिज कर दी। और जब मेरी मैरिज हुई तो तब भी मुझे दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे। मैरिज लाइफ हमारी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बनती नहीं थी। हमारा 24 घंटे लड़ाई झगड़ा रहता था। इस वजह से मेरे इन लॉज फैमिली भी मेरे घर में आना पसंद नहीं करते थे। बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा करती थी कि वो मेरे घर में नहीं आएंगे। जो अगर कोई मेरे घर में आ जाता था तो मैं उसको कहती थी बस अब भी कभी मेरे घर से बाहर निकल जाऊँ। इस दौरान फिर मेरे बच्चे हो गए। फिर मैं अपने बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मारती पीटती थी, बच्चों को भी बहुत डांटती थी। अगर वो कोई बात करते थे तो मैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब पीटती थी। एक बार मैंने गुस्से में आके अपनी बेटी, छोटी वाली बेटी का गला दबा दिया कि भी मैं मतलब इतना मेरे को गुस्सा आता था। मेरे को आस पड़ोस भी लोग मेरे से डरते थे कि भी ये बहुत गुस्से वाली है, इससे कोई बात मत करो नहीं तो ये अभी उठा के लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगी। मैं 1-2 बार मैंने आस पड़ोस में पीटा भी था लोगों को गुस्से के कारण। बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा मेरे को आ गया तो मैंने उनको पीटा। इसी तरह फिर ये सारी चीज़ें मेरे साथ चलती रही। मैं उन चीज़ों से बाहर निकलना चाहती थी लेकिन निकल नहीं पा रही थी इन चीज़ों से बाहर। इस दौरान मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। बहुत ज़्यादा मैंने डॉक्टरों के पास गई, बहुत ज़्यादा इलाज करवाया। कभी मेरे को कभी कुछ प्रॉब्लम, लेकिन डॉक्टरों को मेरी प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी। इन सब चीज़ों से छुटकारा पाने के लिए मैं डॉक्टर के पास गई, अन्य जगहों पर गई, लेकिन मुझे कहीं से भी कोई आराम नहीं मिला। बहुत ज़्यादा रोती थी कि मैं इन चीज़ों से निकलना चाहती हूँ लेकिन निकल नहीं पाती थी। घर में किसी से मैं बात नहीं कर सकती, बाहर में किसी से बात नहीं कर सकती। अपने हस्बैंड को मैं खुल के बता नहीं सकती कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। इस वजह से फिर मैंने 2 बार सुसाइड करने की कोशिश करी। एक बार मैंने फरनैल पीने की कोशिश की है और एक बार मैंने अपना गला दबाकर सुसाइड करने की कोशिश करी। मुझे लगता था कि मैं शायद ऐसे ही मर जाऊंगी, इन चीज़ों से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगी। फिर एक दिन मेरी बेटी ने मुझे खामरा चर्च के बारे में बताया। उसने मेरे को बताया कि खामरा चर्च में मम्मी बहुत सारे लोग हील होते हैं, बहुत सारे लोग चंगे हो रहे हैं, आप भी चलो और आप भी आज़ाद हो जाओगे। फिर जब मैं पहली बार खामरा चर्च आई तो मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत से रोगी चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के जकड़े हुए लोग आज़ाद हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि अगर ये लोग आज़ाद हो सकते हैं तो मैं भी अपनी प्रॉब्लम से आज़ाद हो सकती हूँ। फिर मैं लगातार खामरा चर्च के साथ जुड़ी रही और मीटिंग्स को देखती रही और वचनों को सुनती रही। फिर मैंने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर अपना ऑनलाइन ले हैंड फॉर्म फिल किया। फिर उसके बाद 4 अप्रैल 2021 को ईस्टर वाले दिन परमेश्वर के दास ने मुझ पर ले हैंड प्रेयर की। शरीर विचों लहू नूं निचोड़ के फंस गए। जैसे परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर की, मैं आत्मा से भर गई। फिर उसके बाद मैं एकदम से नीचे गिर गई। फिर जब मैं उठी तो मेरा शरीर बिल्कुल हल्का हो चुका था। मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरे अंदर से कोई चीज़ निकल के बाहर गई है। उस ले हैंड प्रेयर के बाद मैं हर एक चीज़ से आज़ाद हो चुकी, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से और नशे से, व्यभिचार से, हर चीज़ से मैं आज़ाद हो चुकी। अब मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है। अब हम सब मिलकर प्यार से, खुशी से रहते हैं। मेरे हस्बैंड के साथ मैं बहुत खुश हूँ। जो लोग दुष्ट आत्माओं से, नशे से, व्यभिचार से और बीमारियों से जकड़े हुए हैं, मैं उन सब लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर को अपना जीवन दो। जैसे परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया वो आप सबको भी आज़ाद करेगा। इस बड़े छुटकारे के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर के दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया।
जोर से परमेश्वर की तारीफ करें तालियों के साथ, और जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। मेरा जोर बढ़ जा